राम राम बहनों। आज मैं आप लोगों के आगे एक वीरवार की कहानी लेके आई हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और जो नए चैनल पे आए वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी एक सहेली ने बोला कि दीदी वीरवार की कहानी ओसानी माता की कहानी ये उस पर आप भेजा कीजिए। तो इसलिए मैंने आज वीरवार की एक कहानी लेके आई हूँ। तो बहुत समय की बात है जब देवताओं में और असुरों में जंग छिड़ा करता था। तो असुर लोग देवताओं पे जो है हमला कर देते थे और हमेशा स्वर्गलोक को जीतने के चक्कर में रहते थे। तो उस समय भी जंग खूब हुई थी। असुर लोग हार गए और वहाँ से जो है भाग गए। तो एक दिन राजा इंद्र अपना दरबार सजा के बैठे थे और उन्होंने जीत के खुशी में अप्सराओं को बुला रखा था। नृत्य चल रहा था, मदिरापान कर रहे थे, सोमरस पी रहे थे। मदिरापान नहीं कहते, वो सोमरस बोलते हैं। तो सोमरस पी रहे थे और जो है सारे देवता वहाँ इकट्ठे थे और अपना देख रहे थे। इतने में वहाँ बृहस्पति भगवान आए। गुरु उनके गुरु हैं इंद्र के, सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। तो वो वहाँ पे आए। तो उन्होंने वहाँ आकर के अलख निरंजन किया, लेकिन कोई उसका इंद्र कोई जवाब नहीं दिए वहाँ पे। और जब इंद्र जवाब नहीं दिए तो उन्होंने 3 बार उन्होंने बोला, लेकिन इंद्र ना उठ के उनका आदर सत्कार किए और ना ही उनको कोई जवाब दिए। तो बृहस्पति भगवान को बहुत गुस्सा आया और वो क्रोध में वहाँ से चले गए। जब वो वहाँ से चले गए तो ये बात जो है सबको बुरा लगा, क्योंकि जो गुरु होते हैं वही पूजा पाठ करवाते हैं और उनके ही आशीर्वाद से हम आगे फलते फूलते हैं। तो गुरु जी वहाँ से चले गए। और जब चले गए तो बाद में इंद्रदेव को जब ध्यान आया तो उनको ध्यान आया कि गुरु जी आए थे और हमने उनका सत्कार नहीं किया। तो वो रुष्ट होकर चले गए यहाँ से। तो अब इंद्र भगवान बहुत पछतावा हुआ उनको। बोले अब क्या करें, अब तो बहुत गड़बड़ हो गई, अब कैसे मनाएं गुरु जी को। फिर सभी देवी देवता बोले कि चलो चलते हैं और जहाँ गुरु जी रहते हैं हमें पता है, तो हम चलते हैं वहाँ जो है उनको चलते हैं और मनाएंगे, उनको मना के लेके आएंगे। तो वहाँ से वो लोग चल दिए। अब यहाँ तो बृहस्पति भगवान को पता लग गया कि वो आ रहे हैं मनाने के लिए हमें। तो जब उनको पता लग गया तो वो अंतर ध्यान हो गए। अब ये लोग गए वहाँ गुफा के अंदर, देखते हैं कहीं भी बृहस्पति भगवान उनको नहीं दिखते हैं। ये बहुत ढूंढते हैं लेकिन इनको बृहस्पति भगवान नहीं मिलते हैं। तब वहाँ से आए। तब ये हुआ कि अब क्या होगा, अब कौन यज्ञ करेगा। और जो धरती पे यज्ञ होता है, जैसे जो भी यज्ञ हम भी जो यज्ञ करते हैं, वो धुआं जो आकाश में जाता है, उसी यज्ञ के फल से जो है देवताओं का यश बढ़ता है। तो गुरु महाराज के आशीर्वाद के बगैर तो उनका कुछ भी नहीं था। तो ये हुआ कि अब क्या होगा। तो देवताओं ने सबने मिलके सलाह किया कि भाई ऐसा है कि एक ऋषि हैं बहनों, उनका नाम मुझे भूल गया है। तो उनके जो है उनका बेटा उल्लखा मुख नाम का एक बेटा था, जो बहुत बड़े ज्ञानी थे। बहुत मतलब अभी छोटी सी उम्र थी उनकी, लेकिन वो बहुत बड़े ज्ञानी थे और विद्वान थे। तो ये हुआ कि उल्लखा मुख नामक जो बालक है उसको अपना गुरु बना लिया जाए और उनसे ही यज्ञ कराया जाए। तो उल्लखा मुख नामक जो बालक थे, तो उन्होंने जो है उनके जो मतलब नाना थे, उनकी माँ जो थी वो राक्षस की लड़की थी। तो जब उनको गुरु बना लिया तो राक्षसों को अच्छा लगा। तो राक्षसों ने कहा कि वो तो बच्चा है, उसको तो जैसे हम कहेंगे वैसे मान लेगा। तो बोले कि हाँ ये तो बात सही है। तो बोले कि जाओ और जो है उसको बोलना कि एक आहुति अपने नाना के नाम का दे दिया करो। तो उन्होंने जाके उनको बोला कि बेटा हम तुम्हारे नाना हैं, तो तुम एक आहुति चुपके से मेरे नाम का डाल दिया करना, और उससे क्या है कि हमारा यश बढ़ेगा। तो बच्चा था, बालक था, उसने सोचा जो देवताओं का यश बढ़ेगा, कोई बात नहीं, उसी में एक आहुति डाल दो अपने नानक नाम का, क्या पता लगता है। तो उन्होंने एक आहुति डाला, अपने नानक नाम का डालने लगे। अब उससे क्या है देवताओं का यश बढ़ने लग गया। लेकिन जो है वो
राक्षसों का यज्ञ राक्षसों का जो है यश बढ़ने लगा और देवताओं को नहीं बढ़ना। तो देवता लोग कहने लगे कि इतना यज्ञ करवा रहे हैं लेकिन हमारा क्यों नहीं यश बढ़ रहा है। तो ये हुआ कि देखते हैं, फिर किसी ने बताया कि ये तो अपने नाना के नाम की भी आहुति डालता है। बस इंद्र जो है गुस्से में आके उनका सर धड़ से अलग कर दिया। उनके 3 सर थे, एक सर से वो मदिरा पान करते थे, एक सर से वो जो है फलहार करते थे और एक मुख से वो जो है अपना अन्नपान करते थे। तो उनके 3 मुख था। तो जो है इस तरह से उनका वध कर दिया इन्होंने। अब जब इन्होंने उनको मार दिया तो ब्रह्म हत्या लग गया इनको। ब्राह्मण को, एक तो ब्राह्मण ऊपर से ज्ञानी, अच्छा ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए, उसको हाथ लगाने से भी जो है ब्रह्म हत्या लगता है। तो ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि भांजे को मत मारा करो, क्योंकि भांजा जो होता है ना वो हमारा ब्राह्मण होता है। तो उनको ब्रह्म हत्या लग गया। अब ये हुआ कि ब्रह्म हत्या कैसे हटेगा, तो ये हुआ कि गुरु जी को ढूंढो। तो सब गए गुरु जी के पास। शंकर भगवान जो है वही ज़्यादा वो होते थे, उनको शंकर भगवान गए और बृहस्पति जी को बहुत आदर सम्मान के साथ उनको लेके आए। बोले महाराज आप बताइए कि क्या हो सकता है इसका। बोले ठीक है, ये ब्रह्म हत्या तो हम काट देंगे। तो उन्होंने जो है ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। ब्रह्म हत्या का यज्ञ करवाया, फिर उसको ब्रह्म हत्या का गोला बना के 4 भाग कर दिए। अब उस 4 भाग में से उन्होंने क्या किया कि एक भाग जो है धरती को फेंक दिया। और धरती बोली कि ये क्या किया आपने गुरुदेव, आपने तो मुझे पापिन बना दिया। तो बोले इसमें भी राज है, कोई बुरा काम होता है उसमें भी कोई ना कोई प्रभु की जो है इच्छा होती है। और ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ जरूर, लेकिन एक तुम्हारे साथ में आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हें जहाँ भी कहीं गड्ढा होगा कुछ समय पश्चात वो गड्ढा अपने आप भर जाएगा। दूसरा भाग उन्होंने पेड़ों को फेंक दिया। पेड़ों को फेंक दिया तो पेड़ रोने लग गए। बोले बताओ हम तो वृक्ष हैं, अनबोल हैं, हम तो बोलते भी नहीं हैं, अब ये क्या किया, हमें जो है पाप भागी बना दिया। तो बोली चल जो है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस चीज़ का आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें काट दिया जाएगा, फिर भी तुम जो है जिंदा रहोगे और फिर से तुम्हारी जो है टहनी आएगी उसमें और फिर से तुम हरे भरे हो जाओगे। तो इसलिए जो है दूसरा उनको दे दिया। और तीसरा भाग जो था वो उन्होंने पानी को दिया। पानी को दिया तो पानी ने जो है जल ने भी यही बात कही। तो बोले कि जिस चीज़ में तुम डाली जाओगी वो भारी हो जाएगा। नहीं सॉरी, उन्होंने पानी को आशीर्वाद दिया, बोले कि तुम जाओ और जिधर तुम जाओगी उधर अपने आप रास्ता बनता जाएगा। तो ये आशीर्वाद उनको दिए कि तुम जिधर को निकलोगी उधर अपने आप रास्ता बन जाएगा, तुम्हें रास्ता बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये उनको दे दिए आशीर्वाद। उसके बाद चौथा भाग जो बचा वो उन्होंने स्त्रियों को फेंक दिया, स्त्रियों को दिया। तो उन्होंने कहा महाराज हम तो अबला हैं, हमें पाप भागी क्यों बना रहे हो, हम तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बोले ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन इसका जो है एक तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ कि इसी पाप से जो है तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और तुम्हारा घर में कदर होगा। जिस स्त्री के संतान नहीं होता है उसका घर में कदर नहीं होगा, और जिस स्त्री को संतान पैदा होती है उसका घर में राज चलता है, उसी का जो है सम्मान किया जाता है। तो इससे तुम्हें सम्मान मिलेगा। ये कह के गुरु ने उसका 4 भाग 4 जगह बांट दिया। उसके बाद इंद्रदेव को जो है फिर वहाँ यज्ञ करने लगे। इंद्रदेव अपना प्रसन्न हो गए, उनका यश बढ़ने लग गया और वो जो है उस पर जाके अपना असुरों पे राज करने लगे। असुर लोग भाग गए और देवताओं का जो है स्वर्ग देवताओं को मिल गया। और ये जो 4 दिया है तो आपको बताऊं कि देखिए जहाँ भी पृथ्वी में गड्ढा खोदा जाता है, धरती में कहीं भी गड्ढा खोद दो कुछ समय बाद वो अपने आप भर जाता है, गड्ढा भरना नहीं पड़ता। दूसरी बात उन्होंने पेड़ों को दिया जो कि हमेशा बूंद बन के वो टपकता रहता है, देखा होगा बूंद बन के निकलता है। और जो उन्होंने पानी को दिया वो हमेशा ज़्यादा दिन अगर अस्थिर पानी कहीं हो जाए तो काई जम जाती है, वो पाप है। और जो औरतों को दिया वो हर महीना पाप उनका
बह के निकलता है और उसी पाप के जरिए उनको संतान की प्राप्ति होती है। बोल विष्णु भगवान की जय। तो बहनों, अच्छी लगी हो कहानी तो लाइक करना, कमेंट करना, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम ऐसी कहानियाँ आपको, वीरवार की, औसानी माता की ऐसी कहानियाँ हम आपको भेजते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री हरि। जो नए चैनल पे आए वो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।